ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, सीधा टॉपिक पे आते हैं। देयर कैन बी 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो किसी भी ऑफेंडर या जिसके ऊपर मतलब जिसको अंदर किया जाता है, जिसके ऊपर केस चलता है, उसके ऊपर लग सकते हैं। 5 तरीके की पनिशमेंट। सबसे पहली डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस उसी को लग सकती है जिसने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया हो। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा अगर किसी को डेथ सेंटेंस चाहिए तो। सेकेंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये कह लो कि किसी का सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ लाइफ उसने जेल में बिता दिया हो तो उसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर डालेंगे। डिपेंड करता है कि मतलब उसका जो क्राइम है बहुत ज़्यादा हीनियस होना चाहिए, देन ओनली लाइफ इम्प्रिजन में आ सकता है। देन जो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट होती है वो 2 तरीके की होती हैं, एक रिगरस, एक सिंपल। देन अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि उस पर्सन का क्राइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलती है। फाइन सबको पता है कि फाइन, अब क्या एक्सप्लेन करूँ। फाइन होता है लाइक मनी के अंदर कि उसमें कैश ले लिया जाएगा कि इतने भर दो भाई है जो आपने क्राइम कर दिया है। दैन फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी एक तरह से फाइन का ही पार्ट है। इसमें जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया जाता है, लाइक हाउस या असेट्स या जो भी है। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, बेलेबल, कंपाउंडेबल या कॉग्निजेबल। बेलेबल जिसमें जेल से निकाला जा सकता है, इसमें निकाला नहीं जा सकता। कंपाउंडेबल में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, मतलब जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है वो आपस में बातचीत करके उसको सुलटा सकते हैं कि चलो ठीक है तुमने ये कर दिया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया उसको, वो हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। किसी ने किसी के पापा को गोली मार दी, उसने उसको माफ़ कर दिया बट नहीं माना जाएगा, तुम्हें जेल मतलब तुम्हें उसके लिए सुनवाई के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल में आएगा। कॉग्निजेबल में क्या होता है, विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, पुलिस चलो छोड़ो अरेस्ट छोड़ो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकती है कॉग्निजेबल के अंदर विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल में कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है और ये लेस सीरियस होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल हमेशा रॉन्ग होता है, क्रिमिनल वाला ऑफेंस होता है, ये वर्ड ध्यान में रखना है। सिविल इंडिविजुअल मैटर्स को ओवरसी करता है और क्रिमिनल होल सोसाइटी को। मतलब इसका एग्जांपल लेते हैं, एक सिविल रॉन्ग में सपोज किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी, उसमें पूरी सोसाइटी को वो अफेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई वो सिविल रॉन्ग में आएगा। होल सोसाइटी में सपोज किसी के यहाँ पे चोरी हो गई, तो अगर कहीं पे चोरी हुई है तो पूरी सोसाइटी के लिए थ्रेट है, बिकॉज वो चोरी तो दूसरों के घर में भी हो सकती है, वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आएगा। सिविल रॉन्ग होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलता है, ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के बेसिस पे चलता है। अब तुम लोग सोचोगे कि क्या बकवास कर दी, मैं समझाती हूँ। बेसिस बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे सकते हैं कि ये 2 बंदे हैं, अगर लाइक ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर इस बंदे ने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये गलत है और ये बोल रहा है कि नहीं इसकी गलती थी, तो इसने प्रूव कर दिया कि इसकी 30% गलती इसकी थी, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, 30% गलती इसकी थी और 70% गलती इसकी थी। अगर ऐसा प्रूव होता है तो जिसकी गलती ज़्यादा होगी उसी को सारे वो उठाने पड़ेंगे, जो भी होएगा, मतलब कि तुम्हारी गलती थी ओवरऑल, ठीक है, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज में आएगा कि मतलब इसकी गलती ज़्यादा थी, तो इसलिए। तो इसमें बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इस बंदे के ऊपर सारा का सारा ब्लेम आ जाएगा। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में 2 बंदे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि इसने ये किया था, इसने वो किया था और ऐसे ऐसे चल रहा है, तो एक पर्सन को ही सारा का सारा वो ब्लेम लेना पड़ेगा। लाइक इसने 100% अगर प्रूव कर दिया ना कि इसी बंदे की सारी गलती है, सपोज इसमें हम ले रहे हैं कि इस बंदे ने चोरी कर दी इसके घर में, एंड देन इसने प्रूव कर दिया इस बात को कि इसी ने की है, और देन 100% इसी ने ही की है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी अलग कोई इफ एंड बट नहीं है, इसी को ही पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसने सपोज डाउट क्रिएट कर दिया, 1% भी अगर इसने डाउट क्रिएट कर दिया ना कि इसकी गलती नहीं है और मतलब ये इनोसेंट है, तो इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कॉम्पनसेशन एंड पनिशमेंट, सिविल रॉन्ग में कॉम्पनसेशन से काम चल जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट मिलती है। इसमें लाइबल वाला, इसमें जो टर्म यूज़ होती है ना वो होती है लाइबल और नॉन लाइबल। इसमें जो टर्म यूज़ होती है वो होती है गिल्टी या नॉन गिल्टी। इसमें जो एक्ट होता है ना वो रिजल्ट करता है इंजरी में। सपोज किसी ने गाड़ी ठोकी तो उसमें गाड़ी का क्या हुआ, इंजरी हो गई, और इसमें जो एक्ट होता है प्लस होता है इंटेंशन रिजल्टिंग द इंजरी। इसमें एक्ट तो हुआ ही है, साथ साथ इंटेंशन भी था इंजरी होने का, कि तुमने वो एक्ट किया ताकि दूसरे को इंजरी हो, तुमने ये सोच के किया, इंटेंशन था उसमें। सिविल रॉन्ग के एग्जाम्पल होते हैं ट्रेसपास, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। क्रिमिनल ऑफेंस के एग्जाम्पल होते हैं मर्डर, रेप, थेफ्ट एक्सेट्रा। और आज की इस वीडियो का फाइनल टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल कुछ एक होते हैं क्रिमिनल लॉ के। सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ पे आए हैं, सिविल लॉ हम बाद में देखेंगे। अभी क्रिमिनल लॉ के अंदर कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं
जो एक तरह से उसका बेसिस बिठाते हैं मतलब क्रिमिनल लॉ का। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब एक प्रिजम्पशन है एक इनोसेंस का कि अगर इसके ऊपर एक बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसने ये क्राइम किया है, तो बट उसको इनोसेंट ही माना जाएगा जब तक उसको प्रूव नहीं कर दिया जाता कि वो गिल्टी है, तब तक वो इनोसेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है राइट टू बी हर्ड, मतलब सबका एक राइट होता है कि वो कोर्ट के अंदर आ सकता है, प्रोसीडिंग चला सकता है उसकी, और उसको सुना जाएगा, सुनवाई होएगी, उसका राइट है, ठीक है, कि उसकी सुनी जाएगी, कि तुम अपनी साइड का बोलो और वो उसकी साइड का बोलेगा। थर्ड है डबल जेओपार्डी, विच इज़ ट्वाइस पनिशमेंट फॉर वन ऑफेंस, मतलब एक ही क्राइम किया तो उसकी दो पनिशमेंट नहीं हो सकती। तो ये डबल जेओपार्डी का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म डबल जेओपार्डी, बिकॉज इसमें एक ही पनिशमेंट की, मतलब एक ही पनिशमेंट बोल रही हूँ, जैसे एक ही क्राइम की दो पनिशमेंट नहीं मिल सकती बार बार नहीं पनिश किया जा सकता। वन कैनॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है वो खुद ही नहीं उसके लिए वो बोल सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्ट ऑन द प्रोसिक्यूटर, दो जने हैं, एक होता है प्रोसिक्यूटर, एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है प्रोसिक्यूटर, एक होता है डिफेंडेंट। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो इसको बोल रहा होता है कि इस जने ने क्राइम किया, और ये डिफेंडर जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए होते हैं कि इसने क्राइम किया। मतलब समझे तुम लोग? कि नहीं समझ में तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या समझ में नहीं आया। हाँ, तो प्रोसिक्यूटर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि ये एक ऐसा इसमें लिखा होएगा कि ये ऐसा कोई क्लेम लाए, ऐसा क्लेम जो प्रूव करे कि हाँ इसने गलती की थी, ये ऐसा कोई प्रूव लाए प्रोसिक्यूटर, बिकॉज ये तब तक तो ये प्रूवन इनोसेंट है, जब तक इसको प्रूव नहीं किया जाएगा ये गिल्टी है तब तक तो इनोसेंट ही रहेगा ना। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूटर को कि इसकी गलती थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अभी हमने पहले वाले टॉपिक पे भी किया था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहाँ गया वो? हाँ, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आता है, जिसमें 100% प्रूव करना होता है कि इसी बंदे की गलती थी, वरना तब तक वो इनोसेंट रहेगा जब तक 100% नहीं प्रूव हो जाता। क्लियर एविडेंस होना चाहिए, क्लियर एविडेंस, 100% वो गिल्टी होना चाहिए। एक लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दैट शो दैट देयर इज नो अदर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एविडेंस। ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कैसे वो शो कर सकता है, इसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज किसी भी क्राइम लोकेशन पर किसी इस बंदे के फिंगरप्रिंट्स मिले, जो मर्डर वेपन था उस पर इस बंदे के फिंगरप्रिंट्स मिले, तो इसका और कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अगर इसका कोई रोल नहीं था उसमें तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स कैसे आए उसके ऊपर? तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो गया उस एविडेंस का कि इसका कुछ लेना देना है। देन लास्ट है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब इसके पास ये राइट है कि ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि जी मैं तो नहीं बताने वाला, मैं कुछ अपना मुंह नहीं खोलने वाला। इसके पास ये राइट है कि ये कुछ ना बोले अगर इसको क्वेश्चन किया जाए तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम के बारे में।